मैं चैनल और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं आपका वीकली होरोस्कोप। और ये वीक आपका 30 अक्टूबर से 5 नवंबर तक रहेगा। हमने एक मंथ कंप्लीट कर लिया है एस्ट्रोलॉजिकल, और उसमें खास इवेंट रहे जिनमें सोलर एक्लिप्सेस हुए, ल्यूनर एक्लिप्स हुए, मरकरी का ट्रांजिट हुआ, वीनस का ट्रांजिट हुआ, मार्स का ट्रांजिट हुआ। ये सारी ही शॉर्ट टर्म प्लैनेट्स जो चेंजेस हम साथ साथ डिस्कस करते रहे। और अब जो इस वीक एक मेजर चेंज होगा जो कि सैटर्न का चेंज होगा, और सैटर्न जेमिनाइज आपके 10th हाउस में डायरेक्ट हो जाएगा। पहले वो रेट्रो था, 4 मंथ के लिए सैटर्न रेट्रो होता है, लेकिन अब सैटर्न डायरेक्ट हो जाएगा इसी वीक। तो ये बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट करेगा। इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। जेमिनाइज चार्ट आपके सामने, सैटर्न इन 10th हाउस, जुपिटर इन 12th हाउस, मार्स एंड सन इन 6th हाउस, राहु इन 11th हाउस, केतु इन 5th हाउस एंड वीनस इन 4th हाउस। तो ये प्लानिटरी कंडीशन आपके लिए है जेमिनाइज। सैटर्न आपके 10th हाउस में कैरियर के हाउस में बैठा हुआ था। सैटर्न आपके प्रोफेशन और स्टेटस के हाउस में बैठा हुआ था, लेकिन वो रेट्रोग्रेड था पिछले 4 मंथ से। तो जेमिनाइज अपने कैरियर के हिसाब से लो फील कर रहे थे। जेमिनाइज अपनी किस्मत के हिसाब से उन्हें लग रहा था कि शायद किस्मत स्लो हो गई है, इवेंट स्लो हो गया, लग रहा था कि लाइफ स्लो हो गई है। फादर से जो आपको एसेट्स मिल रहे थे, जो आपकी फॉरेन ट्रैवलिंग थी, उसमें किसी न किसी तरह की सैटर्न डिले लेके आ रहा था। हर चीज़ में सैटर्न डिले लेके आ रहा था। लेकिन सैटर्न को पॉजिटिव करने के लिए फिर मार्स और मरकरी वो ट्राइन लेकर आ गए थे आपके 6th हाउस में। लेकिन अब सैटर्न खुद ब खुद अपने ही 10वें हाउस में, क्योंकि सैटर्न 10th हाउस का रिप्रेजेंटेटिव है, वहां पे डायरेक्ट हो जाएगा। लॉर्ड ऑफ स्टेटस जब स्टेटस हाउस में बैठा हो, लॉर्ड ऑफ कैरियर जब कैरियर के हाउस में बैठ जाए, अपने ही हाउस में हम इसलिए कंसीडर करेंगे क्योंकि नंबर 10 जो सैटर्न का है, इवन तो वो पाइसिस में ही बैठा हुआ है, लेकिन सैटर्न यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बिहेव करेगा जेमिनाइज। तो अब कैरियर टेक ऑफ करेगा आपका। लॉन्ग टर्म ट्रैवलिंग, फॉरेन ट्रैवलिंग, कैरियर के हिसाब से, प्रोफेशन के लिए आप जो आगे बढ़ना चाह रहे थे, अपॉर्चुनिटीज आएंगी, स्पीड अप हो जाएगी जो चीज़ें स्लो थी, क्योंकि मेहनतें आप कर रहे थे और कहीं ना कहीं वो चीज़ें फ्रूटफुल नहीं हो रही थी जेमिनाइज। तो अब कैरियर के हिसाब से सैटर्न यहाँ पे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्क करेगा अगले 6 मंथ के लिए। तो अब कैरियर को तो सैटर्न यहाँ पे संभाल ही रहा था। दिक्कत जो आ रही थी वो वीनस की ओपोजिशन में सैटर्न बैठा हुआ था, लेकिन अगले ही हफ्ते जेमिनाइज वीनस भी ट्रांजिट कर जाएगा, और मरकरी जो आपके 6th हाउस में बैठा हुआ था, आपका लॉर्ड जो 22 अक्टूबर से आपके 6th हाउस में आ गया था, वो भी अगले हफ्ते ट्रांजिट करके 7th हाउस में चले जाएगा। तो जेमिनाइज 2 प्लैनेट यानी 3 प्लैनेट, वीनस फॉल में था लेकिन वो आ जाएगा अपने ही हाउस लिब्रा में 5th हाउस में। मरकरी रूलिंग प्लैनेट था जो 3 हफ्तों के लिए आपको तंग कर रहा था, इसी हफ्ते भी वो तंग करेगा, लेकिन अगले हफ्ते वो ट्रांसिट करके आपके 7th हाउस में आ जाएगा। तो मरकरी और वीनस भी ओपोजिशन खत्म कर लेंगे अपनी जुपिटर और सैटर्न से। तो अब प्लैनेटरी कंडीशन पॉजिटिव हो जाएगी जेमिनाइज। मार्स आपके लिए एक्स्ट्रॉर्डनरी वर्क कर रहा है। सन पिछले ही मंथ से आपका 6th हाउस में आ गया था, जो आपकी कम्युनिकेशन स्किल को लो कर रहा था। आपको लॉसेस हो रहे थे शॉर्ट ट्रिप से लॉसेस हो रहे थे, या फिर आप कहीं ना कहीं शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवलिंग पे जाते थे, घर से बाहर जा रहे थे, किसी न किसी तरह की एंजाइटी या स्ट्रेस लेके आ रहा था सन। लेकिन सन यहाँ पे अब 1 मंथ के लिए रहेगा, लेकिन उसके पॉजिटिव इम्पैक्ट देने के लिए मार्स अपने हाउस में ही बैठा हुआ है, और मार्स अब अपनी मैच्योरिटी में आ गया है जेमिनाइज। तो ये यहाँ पे पॉजिटिव हो गया जेमिनाइज। आपके लिए सैटर्न पॉजिटिव हो गया। राहु जो आपके 1st हाउस में एक्सेल्ड कर जाता है, वो 11th हाउस में बैठा हुआ है। अब वो सडन गेन करवाएगा, क्योंकि पहले राहु डेबिलिटेड था एरीज, लेकिन 12 अक्टूबर से मार्स अपने ही हाउस में आ गया, तो राहु अपनी स्ट्रेंथ को गेन कर रहा था, लेकिन अब मार्स अपनी मैच्योरिटी में आ गया है जेमिनाइज। अब राहु आपको सडन गेन करवाएगा और सैटर्न कैरियर को टेक ऑफ करेगा जेमिनाइज। अक्सर होता है कि आपका 10th हाउस कमजोर होता है और 11th हाउस स्ट्रॉन्ग होता है, जिसकी वजह से आपको इनकम होती रहती है, लेकिन स्टेटस कोई खास नहीं होता। कभी कभी आपका 10th हाउस स्ट्रॉन्ग होता है, 11th हाउस कमजोर होता है, तो स्टेटस आपका लोगों को दिखाई देता है और आपको इनकम नहीं होती। आपके दोनों ही हाउस अब स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं जेमिनाइज। तो ये एक तरह की पॉजिटिविटी
एक्स्ट्राऑर्डिनरी पॉजिटिविटी जिसे हम कह सकते हैं आपके लिए क्रिएट हो चुकी है। तो जेमिनाइज तो इस वक्त को अब कंज्यूम करना आप पे डिपेंड करता है कि आप इस वक्त बाहर में कैसे रिएक्ट करते हैं। फिलहाल के लिए मरकरी और वीनस इस हफ्ते भी आपके लिए नेगेटिव वर्क करेंगे, लेकिन अगले हफ्ते वो अपने पॉजिटिव एंगल पर चले जाएंगे। वो नेक्स्ट वीक ही हम डिस्कस करेंगे अपनी वीडियो में। जेमिनाइज तो ओवरऑल इस वीक में आपकी जो प्लानिटरी कंडीशन में जो एक चेंज सैटर्न लेके आएगा वो बहुत ही पॉजिटिव होगा आपके कैरियर के लिए। जेमिनाइज आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और कोई ना कोई सजेशन है आपका, या जेमस्टोन पहनना चाहते हैं, कोई क्वेश्चन है एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड, या अपने बर्थ चार्ट जानना चाहते हैं, नेटल चार्ट जानना चाहते हैं, तो डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, नेम या जेंडर मेंशन ज़रूर कीजिए और अपना क्वेश्चन ज़रूर मेंशन कीजिए जेमिनाइज। तो अभी के लिए मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में विद न्यू एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट्स के साथ।